तो जो सुनिएगा। पॉसिबल है ताइबा, क्योंकि अभी आप लोग के डेट शीट ही नहीं आई, तो कुछ होगा। ओके स्वाति, नोट डाउन बेटा, मैं थोड़ा स्लो चलूँगा, ठीक है। मुझे बता देना जब नोट डाउन कर लो ना, तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। 2005 लिखा हुआ है, देयर आर 6 टीम्स इन अ मैच। अब यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है देखते हैं, समझते हैं। ईच टीम हैड टू प्ले मैच विद एवरी वन ऑफ द रेस्ट। हाउ मैनी मैचेस विल प्ले इन द टूर्नामेंट। भाई देखो, एक टीम को मतलब 6 टीम है, एक मैच खेलने के लिए कितने टीम की सिलेक्शन करनी होगी? 2 की। तभी आप लिखोगे 6 कॉम्बिनेशन 2। वैसे आप 6 कॉम्बिनेशन 2 कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो ये होता है 6 × 5/2 विच इज इक्वल टू 15। यानी कि सिंपली आपका आंसर 15 आएगा। वजह क्या? 6 टीमें हैं, आपस में मैच खेलने सब ने। तो याद रखना, एक मैच खेलने के लिए आपको 2 टीम को सेलेक्ट करना होगा। तो टोटल सिलेक्शन ऑफ द 2 टीम्स फ्रॉम द गिवन 6 टीम्स इज 6 कॉम्बिनेशन 2 एंड इट इज इक्वल टू 15। अब देखो 2 पे क्या कहा जा रहा है। 2 पे ये कहा जा रहा है आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2 and 8। तो आपसे बी की वैल्यू पूछी जाती है, जिससे आपके जो गिवन है 2 और 8 आ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, तवज्जो से सुनना भाई। सबसे पहला काम ना, इसका सम ऑफ रूट निकाल लो। तो सम ऑफ रूट जो है वो बराबर हो जाएगा 2 + 8 के। और सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है? -b/a के। 2 + 8 कितना होता है? 10 होता है। अब b कितना है बताओ? b जो है वो ये है -5b। तो b की जगह लिख दोगे -5b और a की जगह लिख दोगे 1। तो यहाँ से b निकल जाएगा, b का आंसर आ जाएगा 2। अब देखो, आपने MCQ नंबर 3 पे क्या करना है। अब यहाँ पे मेंशन है कि इफ़ अ सर्कल इज टेंजेंट टू बोथ x and y एक्सिस एंड हैज़ अ रेडियस 1 देन इट्स इक्वेशन इज। भाई देखते ही पता चल रहा है रेडियस 1 है। अच्छा, रेडियस 1 वैसे देखा जाए तो ऑप्शन ए पे है, बी पे है ना, डी पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बताओ? स्वाति देखो, इसके अंदर क्या किया मैंने, जो 2 रूट्स गिवन थे ना उनको ऐड कर लिया। सम ऑफ रूट 2 + 8 10 होता है। अब मुझे बताओ सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है ना। तो b किसके बराबर है देख के बताओ? -5b के। a किसके बराबर है? 1 के। और बस को सॉल्व कर लो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा भाई, अब 3 पे लिखा हुआ है सर्कल टेंजेंट ऑफ बोथ एक्सिस के। सिंपल सी बात है, इसका आंसर बी होगा। अब आप बोलेंगे सर बी क्यों होगा? समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। अगर एक सर्कल फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये इस तरीके से बन सकता है। इसका जो सेंटर है वो 1,1 है। भाई ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो अगर रेडियस 1 है और एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर 1,1 होगा। अब अगर सेंटर 1,1 है, तो आप लगाओगे फॉर्मूला x - a का होल स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। a की जगह 1 आ जाएगा, b की जगह भी 1 आएगा और रेडियस भी 1 है। देयरफॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन बी। 3 के बाद 4 की बारी। देखो भाई 4 के अंदर क्या करना है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, b is less than
टू स्क्वायर रूट ए सी। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर अप्लाई कर दूँ तो फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। जब ये लेस देन ज़ीरो होगा तो फिर रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो फोर का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। अब रही बात फाइव की, फाइव को कैसे करेंगे देखो भाई। तो यहाँ पे मैं फाइव को दिखाता हूँ। अच्छा भाई फाइव को देखिए, फाइव पे लिखा हुआ है साइन वाई अपॉन टू इक्वल टू टेन वन अपॉन टू। अच्छा फोर पे क्या हुआ है बेटा, फोर पे तो सिंपल डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो आ गया ना। तो डिस्क्रिमिनेंट टेकिंग स्क्वायर के बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होता है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब फाइव में क्या करेंगे, साइन वाई अपॉन टू गिवन है ना। अब देखो साइन वाई अपॉन टू को मैं लिखता हूँ वैसे ही, सही है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अल्लाह वाला करे आपका फॉर्मूला लगा लो, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो कॉस वाई अपॉन टू बराबर हो जाएगा वन के। अच्छा आपसे क्योंकि बोला जा रहा है कि कॉस वाई निकालना है, तो पहले आप वाई अपॉन टू निकालना है। वाई अपॉन टू इक्वल टू कॉस इनवर्स वन। अब कॉस इनवर्स वन बेटा बराबर किसके होता है, ज़ीरो के। सो वाई का आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो अगर आपने कॉस वाई निकालना है तो कॉस वाई बराबर हो जाएगा कॉस ज़ीरो के, और कॉस ज़ीरो वन के इक्वल होता है। तो ऑप्शन सी इज़ योर जवाब। अच्छा फाइव के बाद सिक्स के बारे में बात करते हैं। सिक्स में क्या कहा जा रहा है, अब पैराबोला पासेस थ्रू पॉइंट्स 0,0, 12,12 एंड 3,6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। भाई पैराबोला तीन इक्वेशन से पास, तीन पॉइंट से पास होके जा रही है। आपसे बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला बता दे। मैं लास्ट पॉइंट पिक करता हूँ 3,6, उसको ले जाके ऑप्शन में पुट करता हूँ। तो मैं अगर y की जगह 6 लिखूँ तो ये वेरीफाई हो रहा है। अब बाकी को भी करके देख लेना, y की जगह 6 और x की जगह, तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा। तो x की जगह 6 और सॉरी x की जगह 6, 3,6 है ना, उल्टा लिख दिया। x की जगह 3 और y की जगह 6, तो ये भी वेरीफाई नहीं हो रहा। x की जगह 3, ये तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रखा था, y की जगह 6, x की जगह 3। तो ऑप्शन ए से वेरीफाई हो रहा है। 3, 6 के अलावा अगर रखूँगा ना, अरीशा रख के देख लेना, तो हो सकता है कि दो ऑप्शन वेरीफाई हो जाए। ऑप्शन 0,0 रखने थे तो चारों वेरीफाई हो जाएंगे। बी रखने से हो सकता है कि दो वेरीफाई हो जाए, तो तीसरा रखना ही पड़ेगा। तो मैंने पहले ही तीसरा रख दिया। अब 6 के बाद 7 को देखो भाई। अच्छा 7 पे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहा जा रहा है ना आपसे। तो यहाँ पे आप इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर लें, ए माइनस बी ए प्लस बी में, और फिर आप फॉर्मूला लगा लें लॉग ए डॉट बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी के। तो ये सिंपल सा बेसिक रूल आप यूज़ कर सकते हैं कि जब मल्टीप्लाई होता है तो लॉग प्लस पे लिखा जाता है। तो वो रयान वही करना पड़ेगा इसमें ना, देखते ही पता नहीं चलेगा क्योंकि वो कॉज वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले निकालना पड़ेगा एंगल। प्रूव होता ना तो पता चल जाता। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, MCQ नंबर 8।
अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो भाई, यहाँ पे मेंशन है कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ डी एफ ऑफ एक्स और यहाँ लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और दोनों जगह इंटीग्रेट करता हूँ अगर, सो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल से डी कैंसिल आउट हो जाएगा तो इट विल बिकम कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। तो यू विल मार्क ऑन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। सिंपल ये है कि भाई ये डी एक्स यहाँ है, वहाँ चले जाएगा, दोनों जगह इंटीग्रेट करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी आपकी, और जब इंटीग्रल से डी कैंसिल करोगे तो फिर वो प्लस का सी आ जाएगा आगे। अब 8 के आगे 9, भाई देखो 9 पे आपसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। भाई दो पैरेलल लाइन के दरमियान का डिस्टेंस। तो इसमें आप लोग ने सीखा हुआ है कि अगर मैं लाइन L1 की बात करूं तो ये बराबर है 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। सही है। इसी तरीके से अगर मैं लाइन L2 की बात करूं तो ये लाइन L2 है, ठीक है। भैया 8 वाले में क्या है, 8 वाला दोबारा बता दूं। देखो 8 वाले पे ये किया है कि डी एक्स डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा है, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। इंटीग्रल से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। असल में जब भी ऐसे लिखा हो ना, याद रखना, ये बात तो आपको पता ही है ना कि इंटीग्रल ऑफ दी डी एक्स एक्स होता है, इंटीग्रल ऑफ दी डी वाई वाई होता है। इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स होगा, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस का सी लगाते हैं, तभी आंसर एफ ऑफ एक्स प्लस का सी आ जाएगा। अच्छा, दो लाइन के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला यू हैव टू यूज़। तो देखो यहाँ से जो C1 है ये -6 है, C2 कितना है 6 है। सो D कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा मॉड्यूलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन पे आ जाएगा √a² प्लस b²। अब C1 कितना है -6 है, C2 भी 6 है। a और b का स्क्वायर, a की जगह लिखोगे 3 और b की जगह लिख दोगे 2। सो दिस विल बिकम 12 ओवर √13। तो अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √13 करेंगे तो ये बन जाएगा 12 अपॉन √13 ओवर 13 यूनिट्स। तो आप ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे। अच्छा 9 के बाद 10 देखते हैं। अच्छा जी, 10 पे क्या करना है, यहाँ मेंशन है आर कॉस। देखो आर कॉस को यू विल कॉल इट कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 2π/3, ये लिखा हुआ, ठीक है बेटा। 9 तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मेहरबान, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करनी है, उसमें मैं क्या समझाऊँ आपको। जी जी बेटा, डी है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज इनवर्स 2x माइनस एक्स। तो देखो ये आर कॉस का मतलब कॉज इनवर्स होता है ना, कॉज इनवर्स वहाँ जाके कॉज हो जाएगा। सो 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2π/3 120 डिग्री होता है। तो कैलकुलेटर से cos 120 डिग्री कैलकुलेट कर लें तो आएगा माइनस का 1/2। सो दिस विल बिकम 4x² माइनस का 4x, ये पूरा सॉल्व कर लेना, प्लस का 1 आ जाएगा।
So this will become 2x minus 1 का whole square equal to 0. Taking square root on both sides. So what will be your x? It will be 1/2. Therefore you will mark on option A. अब 11 को देखते हैं. अच्छा 11 के अंदर वैसे देखा जाए ना तो उसको इस तरीके से आप रेक्टिफाई कर सकते हो कि एक्स क्यूब माइनस एक्स के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे. हाँ वो भी कर सकते हो आप, फीफा ऑप्शन भी पुट कर सकते हो. अब देखो 11 पे आप क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. एक काम ये कर सकते हो कि ना डिनोमिनेटर के फैक्टर देख लो कौन कौन से. तो अगर मैं यहाँ से x को कॉमन निकालता हूँ तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, x प्लस 1 x माइनस 1. तो ये डिनोमिनेटर में आएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं देखूँ, हाँ ये ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये 1/x प्लस 14x माइनस 1 लिखा हुआ है. तो जो फैक्टर बने हुए हैं वो प्रेजेंट किस पे है, 11 के अंदर. तो वो सिर्फ ऑप्शन ए पे प्रेजेंट है. तो ऑप्शन ए को मार्क कर लो, क्योंकि तीन फैक्टर x प्लस 1 चाहिए, एक x चाहिए, एक x है ना, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 1. अच्छा ये बात भी अगर समझ नहीं आई ना तो क्योंकि पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो बेहतर ये है कि एक और काम कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो. यानी कि आप क्या करो, भाई क्या करो, जो सवाल है ना, सवाल पे बस इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए. x की जगह 2 रख दो, क्योंकि 1 रखने पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और इन्फिनिटी बन जाएगा. तभी मैं x की जगह 2 रख रहा हूँ. 2 रखा, सही है. यहाँ पे भी आपने 2 का क्यूब कर दिया और यहाँ आ गया माइनस का 2 इक्वल टू दबा दिया, 11/6 आंसर आ गया. सही है. अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. अब ऑप्शन ए पे माइनस का 3 लिखोगे, डिनोमिनेटर में x से x की जगह 2 लिख दोगे. सेम तरीके से यहाँ लिखोगे प्लस, यहाँ लिखोगे 1/x प्लस 1. x प्लस 1 का मतलब 2 प्लस फिर लिखोगे 1. ठीक है. इसी तरीके से आप यहाँ लिखेंगे प्लस का 3/x माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1. और देखो इसका आंसर भी बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, 11/6 आ रहा है. तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो. तो ये कैलकुलेटर से हो सकता है, क्योंकि अगर पार्शियल फ्रैक्शन को करने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सही है. इलेवन के बाद 12 को करते हैं डिस्कस. अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा द वैल्यू फ्रॉम -π/4 टू π/4 फॉर कॉस एक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. लिखा हुआ है देखो -π/4 से, तो एक काम करो ना, कुछ वैल्यूज पुट करके देख लो. -45 रख दो, फिर उसके बाद रख दो माइनस का 30, फिर रख दो 0, फिर रख दो 60, फिर रख दो 90, फिर आखिरी वैल्यू रख दो 135 डिग्री. कैलकुलेटर है, खैर मुझे तो जवाब याद है, आप कैलकुलेटर से निकाल लेना. कॉस माइनस ये आ जाएगा 0.707, ये आ जाएगा 0.866, कॉस 01 हो जाएगा. कॉस 60 बराबर होता है 0. अल्लाह वाला करे आपका याद आ रहा है 5 के इक्वल होगा. कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा. कॉस 135 माइनस 0.707 होगा. तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले वैल्यू ने क्या किया, इंक्रीज़ किया. उसके बाद
यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू ने डिक्रीज़ किया, तो इसका मतलब है पहले इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा। तो आंसर निकाल लेंगे ना, और लेकिन एक से ज़्यादा रखने पड़ेंगे ना। अब 12 के आगे 13 देखते हैं और समझते हैं कि कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, एंगल दो से दो एंगल ही रखोगे हफीफा, पूरा पैटर्न देखोगे। वो बोल रहा है -π/4 से लेके 135, 2 लिखा हुआ है, सही है, तो दो एंगल थोड़ी रखेंगे। अच्छा जी, अब नाउ वी आर डिस्कसिंग 13। अच्छा 13 पे ये कहा जा रहा है विच लिस्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी इज करेक्ट फॉर कॉनिक्स। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, ऑप्शन बी होगा। इसेंट्रिसिटी पैराबोला की 1 होती है, एलिप्स की <1 होती है, और हाइपरबोला की <1 होती है। 14। अच्छा 14 को कैसे करोगे, इसमें मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर ऊपर और नीचे पावर सेम होती है तो इसका आंसर आता है x², और दोनों का जो हाईएस्ट पावर वाले x होते हैं ना उनका कोफिशिएंट आता है जब भी इन्फिनिटी लिमिट होती है, तो ये 1/5 जवाब आ जाएगा। इसकी ट्रिक ये होती है कि जब ऊपर और नीचे पावर सेम हो तो ऊपर वाले का हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट और नीचे वाले का, इनका रेशो आपका जवाब आता है। 14 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व 15। 15 की ट्रिक मैं लिखवा चुका हूँ आपको। 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 4 कंसेक्यूटिव पावर 1/8 आ रहा है। किसका 1/8 आ रहा है बताओ। वन ओवर 5 आ रहा है ना। 14 का तो 1/5 आएगा ना। हाँ, तो जब x² कॉमन लोगे तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे ना। पहली वाली टर्म पे 1 बचेगा, दूसरे वाले पे 5 बचेगा, ऐसे ही है ना। अच्छा 15 का 0 बेटा, जब भी याद रखो आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर हमेशा 0 के इक्वल होती है, ठीक है सुफियान। क्या इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अब 15 के बाद मैं 16 बता रहा हूँ पहले। 3, 5 and 7 आर द, देन फाइंड आउट द लार्जेस्ट एंगल। अच्छा भाई लार्जेस्ट एंगल निकालना है तो गैमा, ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो गैमा होगा लार्जेस्ट एंगल। तो कॉस गैमा विल बी इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab लिख लोगे, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब जब इसको पुट करोगे बेटा, अच्छा दानियल वेट करो बताता हूँ मैं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर आप लिख दोगे 2 9 × 25।
फिर इसका कॉज इनवर्स कैलकुलेटर से ही ले लेना, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में पुट कर दें। देखिए भाई, शिफ्ट दबाएं, कॉज दबाएं, फ्रैक्शन दबाएं, फिर लिखें 9 + 25 -49 और अपॉन पे लिख दो 2 × 9 × अच्छा सॉरी 25 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 3 और 5 है, क्योंकि वो स्क्वायर हो के लिखा हुआ है, और फिर ब्रैकेट क्लोज देन इक्वल टू, तो बेटा 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसको सही कर लेते हैं कि यहाँ हम 3 लिख लेते हैं और यहाँ हम 5 लिख लेते हैं। अब 16 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व 17। हाँ उज़ैफा बेटा बोलो। 4 कंसेक्यूटिव पावर का मतलब 14 के बाद क्या आता है 15, 15 के बाद क्या आता है 16, 16 के बाद क्या आता है 17। दिस आर द 4 कंसेक्यूटिव पावर्स। तो याद लिख लो अपने पास नोट करके कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अच्छा भाई 16 के बाद 17 को देखते हैं। 16x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4 2x की होल पावर 4। सो 2x बराबर हो जाएगा 1 के, x का आंसर आ जाएगा 1/2। अब यहाँ मेंशन है कि 5x + y बराबर हो जाएगा 625 के। सही है। अब 17 को कैसे करोगे सॉल्व, देखो भाई 17 का ये रहा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो 5x + y लिखा हुआ है ना, तो अगर 625 लिखा हुआ है, 625 क्या होता है 5 की पावर 4 होती है। सो x + y विल बिकम 4, y विल बिकम 4 - 1/2, तो दिस विल बिकम 7/2। ठीक है। 18 पे ये कहा जा रहा है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल है। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो भाई यू हैव टू फाइंड आउट A क्रॉस B ना। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो आप सब जानते हैं। पहले आप लिखेंगे I, फिर आप लिखेंगे J, फिर आप लिखेंगे K। तो फिर आप लिखोगे 4 2 -1, फिर आप लिखोगे 2 -1 और 4। तो आप यहाँ I लिखोगे, फिर आप ब्रैकेट बनाओगे, फिर आप माइनस का J लिखोगे, ब्रैकेट बनाओगे, K लिखोगे, ब्रैकेट बनाओगे। जब I लिखोगे, I वाले रो एंड कॉलम को डिलीट करोगे, 2 4 = 8, माइनस आ जाएगा 1 आ जाएगा। J को जब डिलीट करोगे तो 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। K को डिलीट करोगे -4 और -4। सो दिस विल बिकम 7I -18J -8K। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एटीन के बाद बेटा 19 को देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप टू द ग्राउंड। हाँ कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को कैलकुलेटर से, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि सिंपल तरीके से कर लें। एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, भाई 100 मीटर ही होगी। क्योंकि देखो 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री पे बेस और परपेंडिकुलर सेम होते हैं।
जैसे मैं बता दूं, ये बेस गिवन है 100 मीटर, परपेंडिकुलर आपसे पूछ रहा है, और ये एंगल है 45 डिग्री। तो टेंजेंट थीटा आप लोग लिखोगे जो बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और टेन 45 1 होता है, तो परपेंडिकुलर भी 100 मीटर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 20 को देखते हैं, समझते हैं। 20 पे क्या कहा जा रहा है, साइन स्क्वायर 2x, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ fx डबल लाइन 1 ना। तो क्या सवाल था, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। यहाँ पे आप इंटीग्रल ऑपरेटर प्रेस करें, तो पहले कैलकुलेटर को आपको रेडियन मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट दबा के मोड, अच्छा AC करो, शिफ्ट दबा के मोड पे जाओ, रेडियन करो, फिर यहाँ 0 लिखो, फिर यहाँ पे शिफ्ट दबा के ये दबाओगे पाया आ जाएगा, ये प्रेस करोगे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट बनाओ, यहाँ लिखो साइन, यहाँ लिखो 2, यहाँ अल्फ़ा दबा के x, ब्रैकेट क्लोज, फिर होल पावर 2 लिखो, और फिर इक्वल टू दबा दो। तो ये आ गया 1/8 पाई। तो आपका आंसर 1/8 पाई आ जाएगा। सो योर जवाब विल बिकम π/8। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा भाई 21 को देखते हैं। अच्छा 21 डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ना। पहले 21, फिर 22, 23, 24। अब देखो 21 का जवाब क्या आएगा। तो भाई डेरिवेटिव आना चाहिए आपको थोड़ा सा। डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है d/dx स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का a साइन इनवर्स x ओवर है। अब जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, देखो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 डिनोमिनेटर में पूरा फंक्शन रूट के साथ, और जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये रूट के अंदर है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे लिख दोगे तो वो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का है, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब x/a का स्क्वायर विच इज़ x स्क्वायर a स्क्वायर। फिर एंगल का डेरिवेटिव निकालोगे जो 1/a आएगा, तो फिर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस का x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ दी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसको लिखोगे यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर को अगर आप लोग एलसीएम ब्रेक करेंगे, मतलब एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये a 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप लिख लेंगे a माइनस एक्स, और यहाँ पे आप इसके फैक्टर ब्रेक कर लेंगे। एक दफ़ा आप इसको प्लस पे लिख लेंगे और एक दफ़ा आप इसको माइनस पे लिख लेंगे। अब यहाँ बच जाएगा a माइनस एक्स, और यहाँ पे आप रूट को ब्रेक करके लिख लेंगे। यहाँ पे आप a प्लस एक्स लिखेंगे, फिर आप a माइनस एक्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर 1 है। अब आप 1 को 1/2 से माइनस कर दें तो जाहिर सी बात है 1/2 पावर बच जाएगी। यहाँ पे आप a माइनस एक्स लिखेंगे, फिर ये बच जाएगा a प्लस एक्स, फिर आप उसको एक रूट पे लिख दें, ये हो जाएगा a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। असल में ये पावर 1/2 पर जाके -1/2 हो जाएगी, और 1 माइनस 1/2 1/2 होता है। देयरफॉर आप ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे। तो दिस इज़ योर 21।
नाउ आई एम सॉल्विंग 22। कैलकुलेटर दो वेरिएबल है, रिमशा सॉल्व नहीं हो पाएगा, असल में ए और एक्स सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। 21 देख लो सारे के सारे। भाई इसमें क्या होगा, 1/2 के साथ पूरा फंक्शन, इसका डेरिवेटिव में न्यूमरेटर, और सिर्फ फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ भी नहीं किया। और अब यह फॉर्मूला अप्लाई किया है 1/2, फिर पूरा फंक्शन जो रूट के अंदर आता है उसका डेरिवेटिव। कैसे आता है रयान बेटा, बताओगे? समझा नहीं बेटा, ये माइनस होल स्क्वायर तो नहीं ले सकते ना? ठीक है, अब इसके आगे 22। 22 पर असल में ये फिगर भी बनी हुई थी। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द शेडेड रीजन, ये असल में कॉमन रीजन शेड हो रहा है। तो इसमें जो कॉमन रीजन है आपके पास वो बीच वाला है, यानी कि इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन रीजन है ये। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है सौदी, देखो थर्ड स्टेप से ये किया मैंने कि ये ए पहले 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये ए बच गया। अब एलसीएम लोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तभी मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ क्या बच गया, ए को 1 से करोगे मल्टीप्लाई ए आ जाएगा, तो यहाँ मैंने ए माइनस एक्स लिख दिया। ए को पहले लिख दिया, एक्स को बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे फैक्टर बना लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल है। स्क्वायर रूट को आप अलग अलग करके लिखते हैं। अब यहाँ पे ए माइनस एक्स की पावर 1/2 है, ये 1 में से माइनस हो जाएगा 1/2। जब ये माइनस होगा तो 1/2 बच जाएगा, फिर आप इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। सही है, समझ आ गई बात? वन अपॉन ए अरकम उसका डेरिवेटिव है ना, एंगल का है। अगर एंगल कंपाउंड होता है तो फिर कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करता है। तो x अपॉन ए का डेरिवेटिव 1/a होगा। डेरिवेटिव बेटा अच्छे से करो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन। अच्छा इसमें देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती क्या है सर्कल की। अब यहाँ पे तवज्जो सुनना भाई, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0। देयर फॉर 2g विल बिकम 4, 2f 0 हो जाएगा, c बन जाएगा 2। तो g का आंसर 2 आ जाएगा, सही है। और f विल बिकम 2। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है x माइनस ए इक्वल टू आर कॉस थीटा और y माइनस बी इक्वल टू आर साइन थीटा। तो रेडियस चाहिए होगा, तो रेडियस निकाल लो। रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की जगह आप 2 लिख दें, एफ बराबर हो जाएगा 0 के और सी बराबर होगा 2 के, तो रेडियस √2 के इक्वल हो जाएगा।
अच्छा ए जो है ना, ए माइनस जी के इक्वल होता है, सो ए की वैल्यू -2 हो जाएगी। सो दिस विल बिकम एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रेडियस कितना है √2 कॉस थीटा। अब y माइनस बी लिखा हुआ है तो b की जगह लिखो b नेगेटिव एफ होगा, तो नेगेटिव एफ तो ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो ना लिखो, √2 साइन थीटा। वैसे √2 किस में मौजूद है, सिर्फ ऑप्शन ए पे मौजूद है, तो ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे। अब 23 के बाद 24 सुनिएगा। अच्छा 24 बेटा ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसके राइट हैंड साइड में कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि मिसिंग है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, कल बता दूंगा मैं इसको, कोई ना कोई डेटा मिसिंग है इसके अंदर। क्या मिसिंग है उसको मैं देख के बताता हूँ फिर। 24 के बाद 25, 25 में बोला ये जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2,3 एंड 1,1, तो इसको भी कैलकुलेटर से कर सकते हो। पहले कॉम्प्लेक्स मोड में चले जाओ, फिर लिख लो 2+3, शिफ्ट दबा के ENG का डायरेक्ट भी लिख सकते हो मेरे ख्याल से, और फिर लिखोगे 1 प्लस आयोटा -1 + 5 आयोटा, देयर फॉर व्हाट विल बी योर जवाब डी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमने सारे MCQ डिस्कस कर लिए। आयोटा बताया तो बेटा कैलकुलेटर सामने रख के मैं आपके सॉल्व कर रहा हूँ। दानियल बेटा क्या कर रहे हो, ये रहा, कॉम्प्लेक्स मोड पे जाओ, ENG दबाओ, आयोटा आ जाएगा। ओके अफीफा बताता हूँ अब बेटा, ये हमारा कंप्लीट होता है ये वाला ईयर भी।